हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल का एक आर्टिकल लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। यह आर्टिकल है द स्काई रॉकेट टेंशन ऑन यूएस एंड चाइना टाइज। स्काई रॉकेट का मतलब होता है कि जब टेंशन बहुत स्पीड से बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं स्काई रॉकेट। मतलब किसी भी चीज़ में अगर बहुत स्पीड से उछाल आता है, चाहे वो टेंशन हो या किसी चीज़ के रेट में हो, तो उसको हम बोलते हैं स्काई रॉकेट। तो यहाँ पे ये यूज़ हुआ है यूएस और चाइना के बीच में जो मतभेद चल रहा है उससे रिलेटेड है। इसमें टाइटल दिया हुआ है यूएस एंड चाइना मस्ट रीबिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट टू अवॉइड अ न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर। यहाँ पे वॉर लिखा है। इसका मतलब है यूएस एंड चाइना को रीबिल्ड करना चाहिए म्यूचुअल ट्रस्ट। मतलब जो उनके बीच का जो ट्रस्ट है उसको फिर से रीबिल्ड करना चाहिए टू अवॉइड न्यू काइंड ऑफ कोल्ड वॉर। जो अभी कोल्ड वॉर स्टार्ट हो सकता है उसको रोकने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए उनको म्यूचुअल ट्रस्ट रीबिल्ड करना चाहिए। इसमें हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है द यूएस गवर्नमेंट डिसीजन टू बार, मतलब यूएस गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है टू बार पैसेंजर प्लेन। मतलब पैसेंजर प्लेन जो है उसमें वो बार लगा देगी फ्रॉम चाइना फ्रॉम जून 16 जून से। इस बट अनदर इंस्टेंस ऑफ राइजिंग टेंशन बिटवीन टू कंट्री। इससे क्या होगा, दो कंट्री के बीच में टेंशन बढ़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है कि जो पैसेंजर प्लेन है उसमें वो बार लगा देगी, मतलब कि उसमें रोक लगा देगी। मतलब चाइना के कोई भी पैसेंजर यूएस में नहीं आ सकते। अ ट्रेड वार विच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च्ड इन 2018। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में जो ट्रेड वॉर लॉन्च किया था, येट टू बी रिसॉल्व फुल्ली। मतलब अभी तक वो फुल्ली रिसॉल्व नहीं हुआ है। इन रिसेंट मंथ, मतलब अभी के कुछ महीनों में मिस्टर ट्रंप और अदर ऑफिशियल इन द एडमिनिस्ट्रेशन हैड अटैक्ड चाइना ओवर इट्स हेल्डिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। मतलब कि मिस्टर ट्रंप और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर हैं उन्होंने अटैक करने को हैंडल किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो कोविड-19 का पैंडेमिक आया है उसके कारण। द यूएस हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड, मतलब यूएस ने एक चीज़ और डिसाइड की है टू एंड हांगकांग स्पेशल ट्रेड। मतलब जो हांगकांग का स्पेशल ट्रेड है स्टेटस इन प्रोटेक्ट अगेंस्ट बीजिंग मूव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन। उसको भी वो मूव कर देंगे। जो हांगकांग का ट्रेड स्टेटस है उसको भी वो मूव कर देंगे। उसके बाद दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर से, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर ने कहा द डिसीजन ऑन फ्लाइट, जो फ्लाइट का डिसीजन लिया गया है इज़ इन रिस्पॉन्स टू चाइना। मतलब ये चाइना के रिस्पॉन्स में लिया गया है। चाइना रिफ्यूज़ल टू अलाउ यूएस एयरलाइन। मतलब चाइना ने क्या किया था, रिफ्यूज़ कर दिया था यूएस की जो एयरलाइन है टू रिज्यूम फ्लाइट टू द कंट्री। उसने पहले ऐसा किया था, जो चाइना ने ऐसा पहले किया था, यूएस की जो अलायंस है वो उसको रिफ्यूज़ कर दिया था। चाइना हैड इंट्रोड्यूस रिस्ट्रिक्शन, चाइना ने ये जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको इंट्रोड्यूस कराया था ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट मार्च इन द wake ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक एंड मोस्ट ऑफ दोज कर्व आर स्टिल इन प्लेस। मतलब कि जब कोविड-19 का पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था इन मार्च में, तब चाइना ने ऐसा किया था कि जितने भी फ़्लाइट थी उनको वो रिज्यूम कर दिया था, रिफ्यूज़ल कर दिया था कि अब वो जो बार पैसेंजर, मतलब उसमें भी बार लगा दिया गया था। तो
उसका जवाब दिया है अभी किसने, चाइना ने। इसके आगे हम पढ़ेंगे, इसके आगे दिया हुआ है एंड विथ मिस्टर ट्रम्प डेस्परेटली का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा इच्छा से किसी चीज़ को ढूंढना। एंड विथ मिस्टर ट्रम्प डेस्परेटली लुकिंग फॉर एन एनिमी टू ब्लेम, मतलब कि वो किसी एनिमी यानी दुश्मन को ढूंढ रहे हैं, क्या करने के लिए, ब्लेम करने के लिए, फॉर द मिसफॉर्चून दैट फॉल ऑन अमेरिका इन एन इलेक्शन ईयर, मतलब कि वो चाह रहे हैं कि कोई उनको दुश्मन मिल जाए जिसको वो ब्लेम कर सकें जो भी मिसफॉर्चून हो रहा है अमेरिका में उनके इलेक्शन के ईयर में। हैज़ बीन बैटर्ड बाय द पैंडेमिक एंड द डीपेस्ट इकोनॉमी डाउन टर्न सिंस द ग्रेट डिप्रेशन, क्योंकि अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चल रहा है। डिप्रेशन, टेंशन एंड विथ चाइना आर एक्सपेक्टेड टू स्काई रॉकेट इन दी कमिंग मंथ, मतलब चाइना और यूएस के बीच स्काई रॉकेट, मतलब कि जो ये युद्ध टाइप की चल रहा है ट्रेड वॉर, वो अभी स्काई रॉकेट पे है, मतलब हाई में है। फिर लास्ट वर्ड में कहा गया है वॉशिंगटन वांटेड टू एन एनिमी, वो एक एनिमी तो चाह ही रहे थे वॉशिंगटन मतलब यूएस, इट फाउंड चाइना, और उन्होंने किसको फाइंड कर लिया, चाइना को। अनलेस द लीडर ऑफ बोथ कंट्री, मतलब दोनों कंट्री के लीडर को क्या करना चाहिए, चेंज देयर कोर्स एंड रीबिल्ड लॉस्ट म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, मतलब कि उनको अपना कोर्स चेंज करना चाहिए और रीबिल्ड करना चाहिए। लॉस्ट हो गई है जो म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, अ काइंड ऑफ कोल्ड वॉर विल बी फोर्स्ड अपॉन दी वर्ल्ड, जिससे कि एक जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है वो ना हो। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। इसमें पूरे में यही दिया हुआ है कि जो चाइना और यूएस के बीच स्काई रॉकेट चल रहा है कोल्ड वॉर को रिलेटेड, उसमें ऑथर ने कहा है, उसने अपना सजेशन दिया है कि इसको रोकना चाहिए और उन्हें अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।